बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अदनान रहमत। और इस वीडियो के अंदर बच्चों जो है वो बैच 2 के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन सी स्टूडेंट्स की उनको दूर करना है कि बैच 2 का पेपर किन किन को देना चाहिए। बैच 1 की कीज़ बच्चों की आ गई थी तो कीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने चेक किया है। तो जिन बच्चों के मार्क्स 50 राउंड अबाउट है, 45 से लेकर जो है वो 55 तक की के अंदर है, इससे अबव हैं तो वेल एंड गुड है। तो लेकिन अगर उनके मार्क्स जो हैं वो 45 से अबव है तो उनको बैच 2 जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में भी। पीयू की बात करता हूँ एंड पे कि वो क्या अपनी पॉलिसी बनाएगी, उसके बारे में जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस क्राइटेरिया के तहत जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन देगी। तो बैच 2 का पेपर एक तो 45 से 55 तक मार्क्स सिक्योर करने वाले बच्चे जो हैं वो सेफ साइड पे हैं, क्योंकि ऐसे के जो मार्क्स हैं वो 10 to 15 मैक्सिमम 20 भी मिल सकते हैं अगर आपने जो ऐसे है वो अच्छा लिखा है। तो ऐसे के मार्क्स आपको एक तो मिलेंगे, दूसरा आप पास हो जाएंगे उस टेस्ट में। लेकिन पास होने का ये मतलब नहीं है कि आप मेरिट के ऊपर आकर अपनी सीट जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरिट पे आना पड़ेगा, और मेरिट पे आने के लिए आपको पॉलिसी का वेट करना पड़ेगा। जो पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिसी मैं पे जाके बताता हूँ, उस पॉलिसी का वेट करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सके, एडमिशन जो है वो ले सकें। दूसरी चीज़ है, बैच 2 का पेपर जिन्होंने बैच 1 का पेपर नहीं दिया और वो ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है या कोई और यूनिवर्सिटी जो यूसेट का टेस्ट एक्सेप्ट करेगी उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेट बात है उनको बैच 2 का जो पेपर है वो देना चाहिए, जो कि कल जो है उसकी लास्ट डेट है और 18 सितंबर को जो है वो यूसेट बैच 2 का पेपर होगा। अब बच्चों बैच 2 का पेपर देने के लिए जो पैटर्न है वही सारा सेम होगा, उसकी प्रिपरेशन भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे। तो बैच 2 का पेपर जो है वो 18 सितंबर को जो होने वाला है उसमें अपेयर होना लाजमी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैंने बताया कि बैच 1 मिस कर दिया है या बैच 1 के मार्क्स जो हैं वो 45 से लेस हैं। अगर 45 से लेस है तो डेफिनेट वो ऐसे के अंदर अगर 10 उसे मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, वो पास तो कर लेगा। लेकिन मेरिट पे आने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट यूसेट के अंदर जो है ना उसके मार्क्स अच्छे हों। दूसरा, पीयू के अंडर ग्रेड एडमिशन के बारे में मैंने बताना था कि अभी जो है वो अंडर ग्रेड के एडमिशन ओपन नहीं हुए, लेकिन जल्द ही जो है वो पीयू जैसे ही आपका रिजल्ट जो है वो एफएससी का आ जाएगा, पीयू जो है वो अपनी एडमिशन ओपन करेगी। उसके लिहाज से जो पीयू की एडमिशन पॉलिसी है उसमें उसने काउंट क्या करना है। अब मैं दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो फॉर्म डी के एडमिशन है। अब पीयू ने वाज़ेह तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि फॉर्म डी के एडमिशन्स के लिए वो क्या करेगा, फॉर्म डी के एमडी कैट और यूसेट के जो स्कोर है उनको भी काउंट करेगा। तो इनकी जो पॉलिसी बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपके एफएससी के मार्क्स भी काउंट होंगे, आपके एमडी कैट के भी होंगे एंड यूसेट के भी होंगे। एमडी कैट तो डिले हो गया, तो अगर कोई पॉलिसी चेंज हुई तो वो उसके अकॉर्डिंगली पीयू अपने एडमिशन्स को शफल कर लेगी, लेकिन फिलहाल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग एमडी कैट, एफएससी एंड यूसेट एम का स्कोर जो है वो काउंट करेगा और उसकी बुनियाद पर एक पॉलिसी बनाएगा। उसमें ज़्यादा मार्जिन आपके एफएससी के मार्क्स का होगा, एमडी कैट का भी होगा और यूसेट। जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि 25% आपका जो है वो यूसेट होगा, 25% आपका एमडी कैट होगा और 50% जो है वो आपकी एफएससी काउंट होगी। ये फॉर्म डी के एडमिशन्स पंजाब यूनिवर्सिटी के। दूसरी चीज़ जो है वो अंडर ग्रेड के बाकी जितने बीएस प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जो पीयू की है उसमें क्या है कि आपका यूसेट 25% और आपकी एफएससी 75%। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका मेरिट बनेगा। तो मेरिट के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी, डेफिनेटली आपका एफएससी का स्कोर अच्छा होता है और आप यूसेट में नहीं कुछ कर पाते तो भी आपका मेरिट नीचे जाएगा, क्योंकि 25% स्टिल वर्थ इट। और अगर आप यूसेट अच्छा कर लेते हैं, एफएससी में स्कोर नीचे जाता है तो भी आप मेरिट में क्या होंगे, नीचे जा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली बच्चों आपने क्या करना है, अगर बैच 2 का पेपर देना है तो अपनी की को चेक करें जल्दी से जल्दी और बैच 2 के लिए अप्लाई करें अगर आप उसमें फेल हैं। उसके बाद पीयू के एडमिशन्स का वेट करें। जैसे ही पीयू के एडमिशन ओपन होंगे, अप्लाई कैसे करना है, कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है। तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन उनका फॉर्म आ जाएगा, आपने वो फॉर्म फिल करना है। उसमें बैच 1 या बैच 2 जिसका आपका स्कोर अच्छा है वो स्कोर आपने वहाँ पर मेंशन करना है रोल नंबर के साथ। जो पीयू है उसी को काउंट करेगी जो आप बैच 1 या बैच 2 में से जो है वहाँ पर मेंशन करेंगे उनके फॉर्म के ऊपर। तो बच्चों का क्वेश्चन होता है सर बैच 1 काउंट होगा, बैच 2, तो डेफिनेटली वो जो अच्छा है, अगर आपका बैच 1 का रिजल्ट अच्छा है बैच 2 से तो आप बैच 1 वहाँ पर मेंशन करें, वो आपने मेंशन करना है रोल नंबर के साथ। तो इस तरह आपने क्या करना है, उनका फॉर्म जो है वो फिल करना है और फिल करके अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर बच्चों आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन अंडर ग्रेड के एडमिशन के हवाले से वो दूर कर दी जाए। पीयू का मैंने क्राइटेरिया बता दिया। अब जैसे ही कोई और एडमिशन की जो है वो क्राइटेरिया आता है किसी यूनिवर्सिटी का तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको गाइड कर दूंगा। यूई के एडमिशन के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, तो उनके फॉर्म वगैरह सबमिट हो गया, उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी रिजल्ट के बाद। अभी तो उन्होंने फिलहाल एक टेम्प्रेरी सी मेरिट लिस्ट लगाई है कि शॉर्ट लिस्ट किया है कैंडिडेट्स को। अब उनकी जो प्रॉपर मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी, जब उनका एफएससी का रिजल्ट आएगा उसके बाद वो एक मेरिट लिस्ट लगाएंगे। जो स्टूडेंट्स फाइनलाइज होंगे वो अपनी फ़ी वगैरह क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे।
तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।